सीखने के टाइम में भी सैलरी मिलती है या नहीं? हाँ, सीखने के टाइम पे भी सैलरी मिलती है ऑब्वियसली। कितना एक्सपेक्ट कर सकता है टोटल एक 18 फ्रेशर्स? ऑन एन एवरेज। 18,000 रुपया हाथ में। ज़मीनी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक इस बार मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि लोग आजकल ये कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ले जिसमें स्किल्स नहीं हो, लाइक उन्होंने कोई टेक्निकल कोर्स नहीं किया, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया। तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्कशन एक एक्सपर्ट के साथ मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप कोई स्किल्स नहीं है, आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर भी आप आईटी सेक्टर्स में अच्छे जॉब पा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं साई राम। 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट में। तो आज मैं उनसे बात करूंगा। तो वेलकम साई राम, कैसे हैं आप? हमारे लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, आज फाइनली टाइम मिला। 2009 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरा भी ज़्यादातर मेरा ग्रेजुएशन होते ही मुझे किस्मत ऐसा था कि मेरा रिजल्ट्स आने के एक हफ्ते के बाद आई गेव एन इंटरव्यू और मैं सिलेक्ट हो गया था। बट देन जैसे आप बताए थे कि मैं भी जब इंटरव्यू दिया था, आई कुड ओनली स्पीक गुड इंग्लिश, बस उतना ही है। और मैं उतना ज़्यादातर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नहीं थे मेरे भी। और ऐसा नहीं है कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मैं टैली वगैरह कोर्स या तो एक्स्ट्रा कोर्सेस या तो कुछ भी नहीं करा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो था कि कैसे कम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, क्योंकि रिज्यूमे बनाना है तो बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आना ही पड़ेगा। लाइक उतना भी टैलेंटेड नहीं था मैं। ट्रेनिंग वो लोग देते ही हैं, बट बेसिक्स होना ज़रूरी है। एंड हाउ कॉन्फिडेंट आर यू वाइल यू आर टॉकिंग इज व्हाट दे विल कंसिडर। सही, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाइक जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उनके पास सबसे पहला चैलेंज होता है कि किसी कॉर्पोरेट तक कैसे पहुँचे। लाइक बहुत बार होता है कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस तो जान लेते हैं कि कहाँ पे है, बट उसके हाँ अंदर हाँ हाँ। एंट्री नहीं मिलती उनको। तो किस तरह से वो अप्रोच करें और इंटरव्यू कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए स्केड्यूल हो पाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा उसके रहेगा। बारे में या अभी आजकल सबको पता ही है, देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। आपको कंप्यूटर की भी एक्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो नौकरी जैसे एप्लीकेशंस में तो आपको थोड़ा यू नो थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपको डेली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप यू नेवर नो। अगर एक हफ्ते में एक बार चेक कर रहे हो सकता है कि एक एचआर ने मंडे कोई जॉब पोस्टिंग किया हो और वो वेनेसडे तक उन लोगों को अगर 200-300 प्रोफाइल चाहिए, 200-300 प्रोफाइल आ गए, तो आप फ्राइडे तक चेक करोगे तो शायद एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप खो दिए। तो उससे अच्छा एक 15-20 मिनट टाइम निकालो आप। यूजुअली ये लोग एचआर वगैरह लोग 9 बजे इज़ व्हेन दे लॉग इन, यूजुअली डे शिफ्ट में ही, एंड दे पोस्ट अबाउट जॉब ओपनिंग्स एंड एवरीथिंग इन द डे टाइम। सो आप, मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू लेता था, आई मीन 11 बजे इज़ व्हेन वी यूज टू सर्च फॉर प्रोफाइल्स, वी यूज टू स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रोफाइल्स। ओके, तो 11 बजे ऐसा कुछ टाइम स्लॉट पे करे तो ज़्यादा मतलब हाँ, पोस्टिंग मिलेंगे। क्योंकि सुबह वो लोग 9 बजे इज़ व्हेन दे पोस्ट। हम्म। सो आप 9:30 से लेके, इफ़ यू कैन कीप चेकिंग, या तो सम एप्लीकेशंस हैव अलर्ट्स, जैसे कि आपका 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 कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आपका स्किल्स वगैरह उसमें डालोगे तो वो स्किल सेट्स के मैच होते हुए जो भी जॉब ओपनिंग आएगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर जिनके पास स्किल्स नहीं है, लेट सपोज उनको सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है हम्म। या फिर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, एंड नॉर्मल उन्होंने जैसे आर्ट से ग्रेजुएशन कर लिया, और जनरली क्या होता है गांव में लोग एक किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उन्होंने प्रॉपर क्लासेस भी नहीं की होती है, जी जी एंड एग्ज़ाम पास करके ग्रेजुएट कर लिया। अब वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है उनके पास। जी। तो वैसे लोग किस तरह का जॉब ढूंढे, क्या सर्च करें? आप जैसे नौकरी की वेबसाइट बताएं, नौकरी.com, उस पर क्या सर्च करके वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, किस तरह से? जॉब प्रोफाइल तो सी आजकल इट डिपेंड्स। इफ़ यूर आपको अगर इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो आई वुड सजेस्ट देम टू गो फॉर अ कॉल सेंटर जॉब, क्योंकि मैंने भी करियर ऐसे ही स्टार्ट किया था।
बट देन नाउ आई एम विद क्वालिटी, आई एम जैसे कि क्वालिटी क्वालिटी एजेंट हूँ मैं। तो मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था एज अ कॉल सेंटर एजेंट। बट देन कॉल सेंटर, अगर आपका इंग्लिश स्किल्स इतना भी प्रोफिशिएंट नहीं है, आप कॉर्पोरेट में आके सीख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि, जैसे आपको पता ही है, अच्छा, दे लाइक आर। बहुत ज्यादा हाईफाई इंग्लिश नहीं चाहिए, नॉर्मल कम्युनिकेशन जी के जी, लायक भी रहा तो जॉब मिल सकती है। क्योंकि मैं जेनपैक में जब काम करता था, अच्छा, आपने देर जनपैक में काम किया है। जी, ओके। देवर अदर प्रोसेस वेयर लोग हिंदी और इंग्लिश मिला के बात करना अच्छा, चाहते थे। जनपैक के अलावा और कौन सी कंपनी में आप काम कर आई चुके वॉज हैं? विद जेनपैक, डेलॉयट एंड देन ऑप्टम। ओके। ऑप्टम, जनपैक्ट, टुलाइट, सब जी, बड़ी बड़ी कंपनी आईटी की, उन सब में आप काम कर चुके हैं। और हाँ। अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? अभी तो मैं कॉग्निजेंट के लिए काम कर रहा हूँ कॉग्निजेंट। एंड ओ, ये भी बड़ी कंपनी है। जी, जैसे आप एक बार आपका एक बड़ी कंपनी में हो गया ना, हम्म। तो आई फील लाइक आपको 1 साल 2 साल वहाँ अगर बिता के अगर अच्छे से सीख लिए, हम्म। तो आई डोंट थिंक, क्योंकि जैसे आपको पता ही है, जेनपैक्ट इज नोन फॉर इट्स ट्रेनिंग्स। हम्म। और एज एज फ्रेशर्स उनको आई थिंक एवरी 3 मंथ्स दे शुड फिनिश वन कोर्स और द अदर। दैट इज ओके। अ मैंडेड थिंग इफ यू हैव टू, आई मीन, add value to your अच्छा, profile. तो वो लोग खुद से आप कोर्स कराते हाँ, हैं, वो आपको लोग कोई खुद से, पैसा वैसा नहीं पे करना है? एग्जैक्टली। कंपनी के अंदर ही ट्रेनिंग का आपको चांस मिलता ट्रेनिंग के रहता लिए, है? हाँ, ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से ऑफिस के टाइम में ही आपको टाइम अच्छा। निकाल के आप सीख सकते हो, तो सही, एक चीज बहुत मैं और कुछ। जानना चाह रहा था कि लाइक जैसे कॉर्पोरेट में जॉब आपने बोला कि कॉल सेंटर में जा सकते हैं, तो क्या कॉल सेंटर में कॉल पे ही बात करना जरूरी होता है या और भी तरह के जॉब होते हैं कॉल हाँ, वही सेंटर में? मैं बोलने वाला था कि हाँ। अगर इफ यू नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ इंग्लिश, अगर आप हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हो, हम्म। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जनपैक में देयर वर 2 टीम्स। एक इंग्लिश में बात करते थे। हम्म। अगर इफ द अदर कस्टमर, अगर कस्टमर इज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर वो हिंदी में बात करना चाह रहा है, तो दूसरा टीम था, ये जो बंदा पहले कॉल आंसर करता है, वो हिंदी टीम को ट्रांसफर कर देता था। अच्छा। तो ऐसे अच्छा, ये कॉल ट्रांसफर के अलावा और भी कोई काम मिल सकता है क्या उनको? हाँ, चैट। चैट जैसे कि करने का। अगर आप, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप स्विगी यूज़ कर हम्म। रहे हो, हम्म। तो आपको हिंदी में बात करना है, हम्म। तो दूसरा वहाँ पे एजेंट जो है, जो हम्म। जो टाइप कर रहा है, वो तो हम्म। हिंदी, हिंदी में ही टाइप करेंगे अच्छा। ना। इट्स नॉट जस्ट स्विगी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें आपको लोकल लैंग्वेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगा। हम्म। या तो आपको कभी कभार हिंदी में ईमेल्स आते रहते हैं, आप हम्म। अलग अलग वेबसाइट से या तो हम्म। एप्लीकेशन से। हम्म। इस मतलब चैट, ईमेल और कॉलिंग, इसके अलावा और भी कोई जॉब है क्या, जैसे स्किल्स जिनके पास नहीं है उतना ज़्यादा, तो इसके अलावा और भी कुछ उनके लिए? हाँ, आई फील लाइक ये, मोस्टली दीज आर 3 थिंग्स दैट यू कैन गेट इनटू इजीली। बट उसके अलावा तो, हाँ, हेल्थ केयर कोडिंग वगैरह में भी आप आ सकते हो। बिना जैसे, स्किल्स के जैसे हेल्थ केयर में काम कर हाँ, सकते हैं? हेल्थ केयर का तो, क्योंकि हेल्थ केयर का यहाँ का फंडा अलग है, और जो जॉब्स यहाँ पे आ रहे हैं ना हेल्थ केयर के, हम्म। वो मोस्टली यूएस हेल्थ केयर के ही है। हम्म। एंड यूएस हेल्थ केयर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू। जैसे कि अपन अच्छा। जाके अभी, यू कैन जस्ट बाई मेडिसिन फॉर योरसेल्फ। जैसे कि आप जाओ, बुखार है, अच्छा। तो वो मेडिसिन दे देगा, वहाँ पे अच्छा, वैसा नहीं कॉल है। सेंटर वाला जॉब आपने जो बताया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट ना कर ना रहा ना, हूँ, तो इट्स उसमें फाइन। एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि कॉल सेंटर वाला जॉब है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो कॉल करके मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा डेबिट कार्ड ले लो, यही रहता है या कुछ अच्छे जॉब भी रहते हैं, जैसे कुछ नहीं, अलग टेक्निकल अलग के से। लिए कुछ काम हो या कुछ इस तरह हाँ का? हाँ, जैसे कि इंटरनली टेक्निकल, जब आप कंपनी में रहते हो, हम्म। जैसे आपको पता ही है, आपका कंप्यूटर खराब हो गया, हम्म। योर कॉल इज राउटेड टू अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हम्म। हु इज एबल टू ट्रबल शूट। जैसे कि हम्म। मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मुझे तो बेसिक्स ही पता है। हाँ हाँ। तो जो भी है, देर आर कॉल सेंटर्स इंटरनली ऑल्सो, जो लोग ट्रबल शूटिंग करके, कंपनी खुद से हायर करके। अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग मिलता है? हाँ, ट्रेनिंग तो मिलेगा ही आपको। अच्छा, जैसे हमको हायर कर लिए बिना स्किल्स के, फिर वो लोग सिखाएंगे और उसके बाद का, हाँ तो जो सीखने के टाइम में भी सैलरी मिलती है या नहीं? हाँ, सीखने के टाइम पे भी सैलरी मिलती है ऑब्वियसली। दैट, जैसे इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं। अच्छा, ये कितने दिन सिखाते हैं?
यूजुअली इफ इट इज़ जस्ट अ सिंपल कॉल सेंटर, जैसे आप बोले कस्टमर सर्विस का है, उसमें ज़्यादातर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। आई थिंक इट्स ओनली फॉर अ मंथ और टू। अच्छा, बट एक ग्रेजुएट, फ्रेशर ग्रेजुएट कितना एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी? कितना टू कितना, किस रेंज में कर सकता है एक्सपेक्ट? अभी तो आई थिंक जैसे जनपैक्ट है, तो बेसिक पे आपको 11-12 तक तो मिलेगा। हम्म। उसके ऊपर इंसेंटिव्स जो भी है, हम्म। दैट डिपेंड्स अगेन। अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो इंसेंटिव्स इंसेंटिव अच्छा, से लेके, 12,000 आप बोल रहे हैं इन हैंड, हाथ में उनको हाँ, इन सैलरी हैंड, 12,000? दैट इज द बेसिक। मतलब अच्छा। ये सब मिला के, उसके अलावा आपको इंसेंटिव्स वगैरह लेके मतलब कुछ कितना एक्सपेक्ट कर सकता है टोटल एक 18 फ्रेशर्स? ऑन एन एवरेज। 18,000 रुपया हाथ में मिल जाएगा उनको। जी। तो ये अच्छा अच्छा, एक बार अगर सपोज कर लिया, जैसा आपने बताया एक्सपीरियंस होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगे, हम्म। अगर एक साल का किसी ने किसी कॉल सेंटर में या टेक्निकल सपोर्ट में या चैट सपोर्ट में या ईमेल सपोर्ट में, जैसा आपने बताया, उसने एक्सपीरियंस एक साल का ले लिया, तो क्या अब कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, या फिर दूसरी जगह पे किस तरह का ग्रोथ है? अभी तो आई थिंक 25 से 30 हज़ार तक तो। 25 से 30 हज़ार तक? हाँ, इट डिपेंड्स। जैसे कि आपको एक साल का एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, हम्म। तो कोलीग्स भी रहेंगे और ऊपर से सीनियर्स भी रहेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे कि ये कंपनी अच्छा है। तो आपको धीरे धीरे एक साल में जो है सो कौन सी कंपनी के लिए कितना सैलरी है, या आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि अच्छा मेरा प्रोफाइल इसमें बिल्ड हो रहा है, तो ये कंपनी में जाऊं। तो उसमें तो आपको कॉर्पोरेट में ही ऐसी दोस्त लोगों के साथ थोड़ा ट्रेनिंग, अनऑफिशियली ट्रेनिंग तो मिल ही जाएगा। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया, तो 25-30 हज़ार तो आराम से एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, ओके, ठीक इंक्लूडिंग द है। एक इंसेंटिव लास्ट से क्वेश्चन लेके। मैं पूछना जी जी चाहूंगा जी। कि जैसे 4 से 5 साल अगर किसी ने जॉब कर लिया कॉर्पोरेट में, तो क्या अपने आप को मैनेजर लेवल तक देख सकता है, और कितना एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी? हाँ, टीम लीडर तो जैसे कि आई डोंट नो, अभी थोड़े कंपनीज है, जैसे जनपैक्ट हो या तो डेलॉयट हो। हम्म। फ्रेशर्स, इफ यू फिनिश 18 months, यू हम्म। आर एलिजिबल इंटरव्यू फॉर एन इंटरव्यू जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। तो 18 months, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 साल 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस मिला, तो आपके खुद के कंपनी में अगर दूसरा लेवल का रोल मिल रहा है, तो आप वहीं पे यू यू कैन गेट इन टू अ नेक्स्ट रोल। अच्छा, जैसे क्या कि 4-5 साल में 10 लाख के आसपास का सैलरी कमाना आसान है, या कमा सकता है एक नॉर्मल बंदा अगर अगर मेहनत हार्ड किया तो? वर्किंग हो तो हाँ, आसान है। क्योंकि मैंने जो देखा, अ, जैसे मैंने आपको बता रहा था, लेवल्स है। हम्म। तो फर्स्ट लेवल से लेके, अगर 1.5 साल में आप मेहनत करके नेक्स्ट लेवल पे आ गए, तो हम्म। सेकंड लेवल जो है, हम्म। दैट इज सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव हम्म। यूजुअली। हम्म। वो सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव से टीम लीड को आने में और एक 18 months तो लगी। हम्म। 18 months, हम्म। तो टोटल 3 या 4 साल आपके बीत गए सेम कंपनी में। हम्म। तो या और जैसे मैंने आपको बताया था, यू हैव टू बी ऑन योर टोज और हम्म। हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा। हम्म। तो 10 लाख, हाँ, मैंने देखा हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा जो 10 से ज़्यादा पैकेज ओके। वो लोग उन लोगों को मिला। बट दैट इज थ्रू यू नो कीपिंग देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड। जैसे कि मैंने ओके। आपको बताया था, ट्रेनिंग्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो आपका प्रोफाइल अगर यू नो if you keep on adding value to your profile, तो I don't see a point where you will be stagnant in your at least professional career. ओके, थैंक यू साई अपने Thank टाइम you के so लिए। much. सो अभी आप सुन रहे थे, साई को देख रहे थे, वो 10 साल से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, और उन्होंने अभी बताया कि एक फ्रेशर्स किस तरह से मतलब जॉब ले सकता है, जो कि एक नॉर्मल किसी छोटे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, और किस तरह से करियर में आगे बढ़ सकता है। इसकी सीरीज़ में आगे हम लोग बताएंगे कि लाइक किस तरह की एक्सपर्टीज़ आप ले, और जिससे बहुत अच्छा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज आप करें, एंड कैसे जॉब फाइंडिंग करें, उसके लिए भी बेहतर तरीका बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।